अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शहजाद व्लॉग्स। शहजाद व्लॉग्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरे चैनल पे आप नए नए मेहमान देखते हैं। तो जनाब, आज मैं जिस मेहमान से आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ वो मल्टी टैलेंटेड हैं। वो होस्ट भी हैं, मॉडल भी हैं और इसके अलावा फैशन कंसल्टेंट भी हैं और बहुत कुछ करती हैं। जी जनाब, और उनका नाम है शगुफ्ता यास्मीन साहिबा। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आएँ और फिर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया आप इस मेरे चैनल पे तशरीफ़ लेके आई। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने कहा कि भाई हमें बात करनी है। तो मैं कहती हूँ बात तो करते ही रहना चाहिए ना, बहुत ज़रूरी होता है बात। तो बस आज जो है वो शहजाद से मुलाकात हो गई यहाँ पर और मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, बात तो करते ही रहना चाहिए। और जब हम बातें करते हैं और डिफरेंट चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो हमें इतनी सारी चीज़ें सीखने के लिए भी मिल रही होती हैं। और कहना चाहिए कि जब आपका अंदाज़े गुफ्तगू भी अच्छा हो तो फिर तो बहुत ही अच्छा होता है ना। और आपका तो है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बताइए कि आप एक्टिंग की तरफ भी हैं, मॉडलिंग की तरफ भी हैं, आवाज़ की भी जादू जगाती हैं, फैशन इंडस्ट्री में भी हैं आप। तो इतने सारे काम आप एक साथ कैसे कर लेती हैं? इतने सारे काम करने में बस ये होता है कि सुबह कब होती है रात कब होती है पता ही नहीं चलता। बड़ी तेज़ी से जो है वो मेरा दिन गुजर रहा होता है, क्योंकि एज अ आरजे भी काम कर रही हूँ, फिर उसके अलावा होस्टिंग कर रही हूँ। 20 साल होस्टिंग को हो गए, 9 साल रेडियो करते हुए हो गए। उसके अलावा एज अ फैशन कंसल्टेंट 2001 से मैं काम कर रही हूँ और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को जो है वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती हूँ, जिसमें टेक्निकल सपोर्ट होती है कि अगर आपका कोई पीस ख़राब है तो क्यों ख़राब हुआ है, तो इसको ठीक कैसे करते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी मैं कर रही हूँ। फिर मैं पोइट्स भी हूँ, शायरी भी करती हूँ। और उसके ये बताएं क्या नहीं करती? मैं गॉसिप नहीं करती। तो मैं आपसे पूछ रहा था कि अब क्या क्या नहीं करती। सबसे कुछ तो आप करते, कुछ छोड़ा है किसी के लिए? हाँ, करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं लोग। मैं तो बस अपने हिस्से का काम कर रही हूँ। और वो कहते हैं कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करती और मैं गॉसिप्स नहीं करती। मैं जैसी फ्री होती हूँ मैं कुछ ना कुछ अपना क्रिएटिव वर्क लेके बैठ जाती हूँ। कभी मैं कोई पेपर पे स्केच करके उसको कपड़े पहना रही होती हूँ, उसको डेकोरेट कर रही होती हूँ। वो नहीं है तो एडिटिंग करने बैठ जाती हूँ, वो भी नहीं है तो ड्रामा लिखने बैठ जाती हूँ। मतलब मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ और मेरा मानना ये है कि लाइफ भी इसी में छुपी हुई है। अच्छा, ये बताइए कि जो एक्टिंग की तरफ जो नए आने वाले चाहते हैं कि वो आए एक्टिंग में काम करें, उनको क्या ऐसी चीज़ें सीख के आनी चाहिए, क्या उनको आप गाइड करेंगी? अब एक्टिंग का जहाँ तक है, क्योंकि मैंने आर्ट प्लेस पे काम किया, उसके बाद मेरे पास वाकई में वक्त नहीं बच रहा था तो मैं काम नहीं कर पाई आगे। लेकिन मुझे ऑफ़र्स हो रही हैं अभी, उसमें मैं देख रही हूँ कि कोई स्क्रिप्ट अच्छा होगा तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं काम करूँगी। ट्रैक का लीड रोल करती हूँ, हीरोइन आज तक नहीं आई। और हाँ, ट्रैक का लीड रोल ज़रूर करती हूँ मैं। उससे ज़्यादा वो पासिंग कैरेक्टर्स मेरे बस के नहीं, मैं नहीं करती, उससे बेहतर है ना करूँ। तो अब जो नए लोग आ रहे हैं, अब आजकल का ट्रेंड बड़ा चेंज हो गया है। मैं कोई ज़माने क़दीम की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन पहले ये होता था कि आप स्पेशली टैलेंट को लेकर आते थे, आप पॉलिश करते थे। अब ये है कि जो आपको आता है वो आपको आता है, आपको जो आता है खड़े हों और आप बोलना शुरू कर दें। काम अब बहुत आसान हो गया है। पीटीवी में जब काम हुआ करता था तो 3-3 4-4 कैमरों पे होता था, एक जुमला भी आप भूल गए तो क़यामत हो गई। अब आप दोबारा से ज़ीरो से शुरू करें। अब ये है कि भाई सिंगल शॉट है, मैं सामने नहीं हूँ, ये डायलॉग बोल रहे हैं, जी शॉट है, आपने बोल लिया, आपको जल्दी आप जाएँ। अब मैं आ गई, मेरे डायलॉग्स हैं, तो यहाँ पे खड़ा हो गया कैमरामैन, सामने कोई नहीं है, मैं उसी को देख के बोले चली जा रही हूँ। तो अब जो फीलिंग्स लाना है ना, वो बड़ी नेचुरल तरीके से नहीं आ रही होती। हम आर्टिफिशियली उसको अपने ऊपर हावी करते हैं और हावी करने के बाद हम डायलॉग्स बोल देते हैं। काम अब आसान हो गया, पहले डिफ़िकल्ट था। और जो नए आने वाले हैं बस वो ये समझ के रहें कि लोहे के चने बहुत मुश्किल है चबाना। अच्छा, डरा दिया। अच्छा मैडम, आपका क्योंकि अंदाज़े गुफ्तगू बहुत सहल है और बहुत अच्छा है, आपकी आवाज़ में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो कि सुनने में कानों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये अंदाज़ कहाँ से सीखा आपने? ये इनफैक्ट कुछ चीज़ें होती हैं गॉड गिफ्टेड, जिसको हम कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें ऐसा बना ही देता है, हमारा उसमें कोई कमाल नहीं होता। हाँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर गॉड गिफ्टेड नहीं भी है तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, आप लर्न कर सकते हैं, आप टीवी देख के लर्न कर सकते हैं, आप अपनी आवाज़ सुन के लर्न कर सकते हैं। ये मोबाइल है, मोबाइल में आप अपने आप को रिकॉर्ड करें और सुनें कि आप बोलने में कैसे लग रहे हैं। जितनी गलती हम इस चीज़ से पकड़ेंगे ना, जब तक हम अपनी आवाज़ सुनेंगे नहीं, हम इम्प्रूव नहीं करेंगे। मेरे साथ एक चीज़ थी, जब मैं नई नई फील्ड में आई थी तो मैं जब कैमरे पे आती थी होस्टिंग करने के लिए ना, तो मैं बातों के मुस्कुराती तो मैं रहती हूँ, तो बातों के बीच में जब कोई हंसने की बात होती है, अच्छा ऐसा हो गया, तो मैं यूँ करके बोल देती थी। तो मेरी अम्मी ने मुझे पॉइंट आउट किया, किसी ने नहीं किया,
वो कहते हैं ना, माँ अगर बहुत अच्छी क्रिटिसिज्म करती है तो माँ की कही हुई चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो मेरी मदर ने मुझसे कहा कि ये जो तुम हंसते हुए बोलती हो ना, ये मत बोला करो, तुम जुमले खा जाती हो अपने। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो पता नहीं चला। कह रही मैं सुन रही थी, मुझे पता चला। जब रात में रिपीट हुआ, उन्होंने कहा बैठो सुनो। और यकीन माने उनकी ऑब्जर्वेशन इतनी अच्छी थी। जो उन्होंने बोला, जब मैं हंस के बोलती हूँ ना, साथ साथ मुस्कुराते हुए, हंसी भी आ रही बोल रही हूँ, मुझे अपने लफ्ज़ को समझ नहीं आ रहे थे मैंने क्या बोले। तो वहाँ से मैंने फिर इम्प्रूवमेंट अपने ऊपर काम किया। मैंने जो है वो, अब मुझे अगर हंसी आती है तो मैं उस वक्त बात नहीं करती, मैं सिर्फ हंस लेती हूँ। मुस्कुराते हुए मैं बात करती हूँ, लेकिन हंसी के साथ मैं बात नहीं करती, क्योंकि मुझे वो जुमला याद है कि तुम हंसते हुए बोलती हो तो तुम्हारी आवाज़ समझ में नहीं आती। तो ये एक इम्प्रूवमेंट हुई। फिर उसके बाद जो है मैंने रीडिंग बहुत की, मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा। और जो सॉफ्ट स्पोकन एक मेरा अपना लहजा है, वो मेरी अम्मी के पास इसी तरह की, बल्कि इससे खूबसूरत आवाज़ थी उनकी, बड़ी प्यारी आवाज़ थी। और वो बहुत ठहराव के साथ बात करती थी। मैं ज़िंदगी में बड़ी जल्दबाज रही हूँ। अगर मैं अपना बचपन देख लूँ, मुझसे ज़्यादा जल्दबाज कोई होगा, हर चीज़ की जल्दी थी मुझे। तो मेरी मदर ने मुझसे ये कहा कि बात करो ठहराव के साथ, पॉजेस दो। तुम अपने हिसाब से तो जल्दी 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 चीज़ें बता रही हो, सामने वाले को सुनने तो दो। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आई। मैंने कहा अच्छा सही है। मैंने फिर ठहराव के साथ बात शुरू की। एक एक लफ्ज़ आपका क्लियर होना चाहिए, सुनने वाले को एक एक लफ्ज़ सुनाई दे, खा के नहीं बोलो। तो ये सारी चीज़ें मेरी मदर ने मुझे गाइड किया। गॉड गिफ्टेड था, लेकिन उसको पॉलिश किया। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, वैसे भी कहते हैं कि माँ एक बेहतरीन दरसगाह है, तो जो माँ सिखाती है शायद इंसान कहीं से नहीं सीख सकता। बिल्कुल, माँ आपकी पहचान। अच्छा, एक छोटा सा गेम करते हैं और आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं एक छोटा सा इनको जुमला दूंगा, वो आपने बोलना है, उसको आपने हंस के बोलना है, उसको आपने अफसोस में बोलना है, उसको आपके डर के बोलना है, उसको आपने शौक के साथ बोलना है। ये 3-4 कंडीशंस हैं, ठीक है। और जुमला वो यूँ है, अब्दुल कुद्दूस तुम्हें पता है मैं नाश्ते में 2 अंडे खाती हूँ। इसको आप बोलें हंस के। अब्दुल कुद्दूस तुम्हें पता है मैं नाश्ते में 2 अंडे खाती हूँ। रो के। अब्दुल कुद्दूस तुम्हें पता नहीं है मैं 2 अंडे खाती हूँ। तेजी में। अब्दुल कुद्दूस तुमको पता नहीं है मैं 2 अंडे खाती हूँ नाश्ते में। खौफ में। अब्दुल कुद्दूस तुम 2 अंडे खाती हूँ मैं। जबरदस्त। इट मीन्स के वैसे भी आपके अंदर एक्टिंग के जरासीम तो हैं। बड़ा अच्छा लगा, आपने डिफरेंट उसको फेजेस में डिफाइन किया। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बताइए कि अचानक से आप, क्योंकि आवाज़ के भी आपका काफ़ी ताल्लुक़ रहा है, एज आरजे भी रही हैं आप, और एक्टिंग से भी रहा, मॉडलिंग में आने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है मॉडलिंग में आने के लिए? देखिए, मैंने रैम मॉडलिंग कभी भी नहीं की, क्योंकि मेरी हाइट मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देती। हाँ, मैंने स्टिल फ़ोटोग्राफी जो है वो ज़रूर करवाई है डिफरेंट मैगज़ीन्स के लिए, और उसमें पूरा एक मेकअप का एक लुक होता है। देखिए, चेहरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर आप सामने भी हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि सामने लोगों का फ़ोटोशूट बहुत अच्छा होता है। नाक नक्श आपका अच्छा होना चाहिए, और अगर वो भी नहीं, अब तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई, उससे नाक नक्श जो है वो उठा लेते हैं। उसमें आपका एक एटीट्यूड चाहिए होता है, ठीक है। मॉडलिंग के कुछ पोजेस होते हैं, क्योंकि एक कपड़े पकड़ के पहन के मैं भी खड़ी हो सकती हूँ, करके खड़ी हो जाऊँ, लेकिन मॉडल खड़ी होगी तो थोड़ा सा स्टाइल लेके खड़ी होगी, स्टाइल लेके खड़ी होगी तो उस कपड़े में 4 चांद लग जाएंगे। तो एक स्टाइलिंग एटीट्यूड आपका होना चाहिए, और ये आप बहुत आसानी से लर्न कर सकते हैं। इतनी मॉडल्स हैं, उनके मैगजीन शूट देखें, वो बैठी किस तरह से, उसने पाँव किस तरह से रखें। इसी तरह से यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ऐसे मॉडलिंग शूट्स मिल जाएंगे कि वो स्टाइल बताते हैं कि आपने यूँ बैठना है, आपने यूँ किया, तो वो क्या आपको पोजेस देने। ज़्यादातर जो मॉडलिंग होती है उसमें स्माइलिंग फेस नहीं होता, आपको फेस अपना स्टिल रखना पड़ता है। स्टिल नहीं रखेंगे तो वो एटीट्यूड नहीं आएगा, ये चीज़ है। अच्छा, उर्दू अदब से भी आपका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है, और नज़में भी आप लिखती हैं, शायरी भी करती हैं। कोई शेर सुना दें अच्छा सा। अच्छा, एक अच्छा सा शेर मैं सुना देती हूँ। ज़र्रा थी एक नज़र में सितारा बना दिया, ज़र्रा थी एक नज़र में सितारा बना दिया, मुझको तेरी निगाह ने क्या क्या बना दिया। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। हिजरत असीर मेरी निगाहों ने यार का, हिजरत असीर मेरी निगाहों ने यार का, हर रह गुजर पे नक्शे कफे पा बना दिया। वाह वाह, ज़बरदस्त। मैं उसको कायनात समझती रही मगर, मैं उसको कायनात समझती रही मगर, उसने मेरी वफा को तमाशा बना दिया। वाह वाह, ज़बरदस्त। अच्छा जी, इसके अलावा सिंगिंग की तरफ है आपका?
नहीं, मैं सुर खराब करती हूँ। ये अच्छा बता दिया। अच्छा एक बात बता दूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैडम नूर जहां की पैरोडी बड़ी अच्छी कर सकती है। बोलो अभी। तो नहीं। मैडम नूर जहां की पैरोडी कभी की नहीं। मैडम नूर जहां का एक शो हो रहा था जिसमें मैंने अपनी साड़ी वगैरह पीटीवी के लिए हो रहा था, तो उसमें मैंने अपनी साड़ीज़ प्रोवाइड की थी, मैं खुद भी साड़ी वेयर की थी। और मैडम नूर जहाँ एक लिपस्टिक लगाती थी, फैशन के पॉइंट ऑफ व्यू राउंड करके लगाती थी, हम लोगों ने भी राउंड करके लिपस्टिक लगाई थी। उनका चेहरा कुछ और था, हमारा चेहरा कुछ और है। तो बहरहाल एक मोर और लेस वैसी लुक देने की कोशिश की थी। तो मैडम जो है ना यूं करके बहुत गाती थी, यूं करती थी और फिर यूं करके। अच्छा उनकी भी बॉडी में एक एटीट्यूड था। बिल्कुल। एक तो उनका वो साड़ी का पीछे से यूं खींचना, और वो अपनी उनकी बॉडी लैंग्वेज, हीरो की अंगूठियाँ, तो वो तो एक और बहुत ही टैलेंटेड हमारे मुल्क का नाम है। हमारी पूरी जो सिंगिंग इंडस्ट्री है उसकी बेस ही है ये। एक बाप था जो कि खत्म हुआ। जी बिल्कुल, लेकिन उनके चाहने वाले, उनके मोहब्बत करने वाले, उनको रिस्पेक्ट देने वाले आज भी मौजूद हैं। लट उलझी सुलझा जा रे बालम। जी बिल्कुल जबरदस्त। मैं ना लगाऊंगी हाथ रे। तो अगर आप गा के सुना दें। आए है लोग भाग जाएंगे, बंद कर देंगे, कहेंगे इतनी बेसुरी। फिर भी मैं थोड़ा सा सुना देती हूँ। लट उलझी सुलझा जा रे बालम, लट उलझी सुलझा जा रे बालम, मैं ना लगाऊंगी हाथ रे, चांद से मुखड़े को नागन जुल्फे, चांद से मुखड़े को नागन जुल्फे, चाहे डसे सारी रात रे, लट उलझी सुलझा जाए बालम। मैं तो ऐसी गाती हूँ भाई। आपने तो हमारे शो पे इस गाना गा के आपने जो है वो चार चांद लगा दिए। अच्छा आवाज़ की दुनिया से ताल्लुक़ है, मुझे बताइए कि रेडियो पे जब आप बात कर रहे होते हैं, रेडियो में जब आप माइक के सामने होते हैं, उस वक्त क्योंकि आप नज़र नहीं आ रहे होते, किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए कि आपकी आवाज़ जो आपके लिसनर्स है वहाँ तक पहुँचे, उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए, जब आप रेडियो पे आते हैं और माइक आपके सामने होता है तो घबराहट अपनी बंद करें सबसे पहले। ठीक है, एक तो घबराहट हो जाती है ना, कोई चीज़ टेक्निकल फॉल्ट हो गया, हाँ ये क्या हो गया, ये सब बंद करें। टेक्निकल फॉल्ट हो गया, बात करते रहें और चीज़ों को मूव करते रहें। कुछ समझ नहीं आ रहा, चीज़ों को मूव करने के बाद आप एक छोटा सा लिंक देंगे, जी हम अभी आपसे मिलते हैं, एक ट्रैक की तरफ चलते हैं, गाना लगा दें, भागें टेक्निकल सपोर्ट पे, उसको बुलाएं और बुला के वो जब तक टेक्निकल सपोर्ट आपको मिल जाएगी। एक तो ये चीज़, घबराहट, अपने सांसों को कंट्रोल में रखें, कुछ भी हो रहा हो आपकी आवाज़ में वो चीज़ नहीं आनी चाहिए। दूसरी चीज़, रेडियो हमेशा कैजुअल रहा है, फॉर्मल नहीं रहा है। अभी आप पॉडकास्ट बना रहे हैं, ये कैजुअल है, ये रेडियो है, समझें, ये रेडियो को एक पिक्चर मिल गई है, बिल्कुल मुंह मिल गया है, आप वीडियो देख सकते हैं। लेकिन ये पॉडकास्ट जो है वो शुरू ही रेडियो से हुआ और रेडियो का ही मेन था, फिर इसको लेकर आया गया बाद में, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं होता था, तो वो क्या करते थे कि इसको कहते हैं जो भी डिजिटल फाइल होगी आपकी और आप उसको सेव कर देते हैं, वो पॉडकास्ट हो गया इसको, ताकि जब भी टाइम मिले तो बाद में आदमी सुन ले। ठीक है, क्योंकि यूरोप से ये चीज़ चली थी पॉडकास्ट की। यूरोप में लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, उनके जो फेमस शोज़ होते हैं, लोग रेडियो बहुत सुना जाता है यूरोप में, मुल्क से बाहर बहुत सुना जाता है, तो उन्होंने ये पॉडकास्ट का सिलसिला स्टार्ट किया था। अब ये पॉडकास्ट जो है वो वीडियो की शक्ल में आप लोगों के सामने है। अच्छा, जितने भी आप वीडियोस बना रहे हैं और फॉर्मल नहीं है, वो सारे पॉडकास्ट हैं, बस नाम पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो ये मैंने एक चीज़ वाज़ेह कर दी, क्योंकि पॉडकास्ट लोग समझते हैं पता नहीं क्या चीज़ है। इट इज़ अ कैजुअल डिस्कशन, जो कि अभी हम दोनों कर रहे हैं यहाँ पे। हम फॉर्मल तरीके से बैठे हुए नहीं हैं, हम पाँव पे पाँव रख के बैठे हुए नहीं हैं और इस तरह से हम बात नहीं कर रहे, कैमरा ऑन नहीं है, हम समझ रहे हैं, बस हम लगे हुए हैं। तो इनफैक्ट ये रेडियो का एक टूल है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि रेडियो पे आने के लिए अगर आपको आरजे बनना है तो अल्फाज का ज़ख़ीरा आपके पास होना चाहिए। लेस टॉक एंड मोर म्यूज़िक, मेरा कॉन्सेप्ट ये है। लेस टॉक बड़ी मुश्किल होती है, 2 मिनट में जुमला पूरा करना है, ओपन तो कर देते हैं, क्लोजिंग नहीं होती। तो लेस टॉक एंड मोर म्यूज़िक क्यों? क्योंकि रेडियो है म्यूज़िक। आप लेंदी बात करेंगे, आपका लिसनर स्विच कर जाएगा, उसको गाने सुनने हैं, क्योंकि हर मिनट में आपका लिसनर चेंज हो रहा है और गाड़ी में ये ज़्यादा सुना जाता है। तो आप समझ लें उसकी जगह आ गई, उसने गाड़ी बंद की, इतनी देर में वो चाहेगा कि जी चिट चैट के साथ मुझे ज़्यादा गाने सुनने को मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो रेडियो पे काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, इतने सारे आपके फैंस हैं, आपको देखने के, इसको मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज, जितनी बातें मैंने की, सारी मैसेज हैं, ये ज़िंदगी का निचोड़ है जो मैंने सारा का सारा बता दिया। बस एक चीज़ फाइनली जो मैं अपने लिए भी रखती हूँ और आप लोगों से भी शेयर करना चाहूँगी,
कोई भी फील्ड नहीं, बी सिंसियर विथ योर फील्ड और पहले डिसाइड कर दें करना है, करना नहीं है। नहीं करना मत जाएं, करना है तो फिर ये तय करें कि जितनी मुश्किलात आएँ, जितनी भी चीज़ें आएँ, मुझे इसको कैरी करना है, ठीक है। गलत के आगे झुकना नहीं है। हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ का रास्ता निकालें कोई ना कोई, या अपनी टैक्टिक्स ऐसे रखें कि आप उस चीज़ में फंस ना पाएँ। तो हर फील्ड में अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है आप क्या चीज़ एक्सेप्ट करते हैं, क्या चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आप किस हद तक जाना चाहते हैं, किस हद तक नहीं जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे लोग भी फील्ड में मौजूद हैं जो बहुत सपोर्टिव हैं, उनके साथ काम करने में मज़ा आ रहा होता है। और बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी शक्ल देख के कहते हैं इनके साथ नहीं करना ही नहीं, प्रोजेक्ट करूँगी नहीं मैं। तो ये चीज़ है, तो बी सिंसियर विथ योर वर्क, कामयाबी आपके पास आएगी। जी बिल्कुल। अच्छा, और इस चैनल के बारे में, शहजाद व्लॉग्स के बारे में कुछ कहना चाहेंगी, राय देना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगी, शहजाद व्लॉग क्योंकि ये डिफरेंट पॉडकास्ट भी लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, डिफरेंट लोगों से मुलाकात भी करवा रहे हैं। अच्छी कोशिश है, कुछ अच्छी बातें आप तक पहुँचाई जा रही हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोग लर्न कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप लोग जान सकते हैं। तो जो भी इस चैनल को देख रहा है इस वक्त, वो ज़रूर चैनल को सपोर्ट करे, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको डेली जो ये पता चलता रहे कि भाई क्या चीज़ें आ रही हैं, किस तरह से इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं। क्योंकि शहजाद का अपना ताल्लुक जो है वो रेडियो से है, तो ये भी एक आरजे हैं और इनके पास भी बोलने का फ़न है, आवाज़ अच्छी है। तो एक काम जो जान के बंदा आ रहा होता है ना, उसके काम करने का तरीक़ाकार बहुत डिफरेंट होता है। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि काम कैसा हो रहा है। मैंने तो आपको बता दिया, लेकिन आप हमें बताइए। यहाँ पीछे एक पौधा है जो कि मुझे बार बार तंग कर रहा है। चलो कोई बात नहीं। तो बात करते करते मैंने कहा शायद कोई चूटी वूटी आ गई है मेरे पास, पीछे से पता चला पौधा है पीछे। तो जी एक ये चीज़ है, और दूसरी एक अच्छी सी पॉजिटिव सी बात आपके चैनल के तवज्जुह से, पौधे लगाएं, पौधे लगाएं, एनवायरनमेंट को बचाएं। यहाँ पर ग्रीनरी है, इतना खूबसूरत ये माहौल है, जिसके लिए शकील साहब का बहुत शुक्रिया कि आज हम यहाँ पर, हाँ, उनके प्रेमिसेस पे हम मौजूद हैं। खूबसूरत सा उनका ये कहना चाहिए फ्लोर है, और यहाँ पर आओ तो ताजगी का एहसास वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है। बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच जनाब। ये थे हमारे आज के मेहमान और जिनसे आपने मुलाकात की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर किसी नए गेस्ट के साथ आएंगे और बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।